जय हिंद। चलिए चलते हैं आखिर विद्युत मोटर, विद्युत जनित और हम लोग और जानते हैं फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम और बाम हस्त नियम आखिर क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर कि विद्युत मोटर आखिर क्या है। आप लोग जानते हैं कि वह युक्ति है या डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सॉरी क्या बक रहे हैं, आसान भाषा में समझाइए ना जरा, उसे क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। चलिए देखते हैं, आसान भाषा में बताते हैं कि जैसे देखिएगा विद्युत मोटर में जैसे आप चालक तार लगाइएगा और उसमें विद्युत धारा प्रवाह कीजिएगा तो देखिएगा वह क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा देगा। सर कैसे, मतलब अच्छा से बताइए थोड़ा। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे आप लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग अलग अलग करते हैं विद्युत मोटर। जैसे हम लोग पंखा में करते हैं, है ना, उसी तरह हम लोग गाड़ी चलाने में सेल्फ स्टार्ट करते हैं ना, उसमें करते हैं इंजन को स्टार्ट करने में। उसी तरह मिल में करते हैं, उसी तरह और भी सारे बहुत एसी फ्रिज में हम लोग करते हैं। उसी तरह कूलर में भी करते हैं। तो देखिएगा उसमें करते हैं क्या आखिर हम लोग, जैसे उसमें रोटर में क्या करते हैं, उसमें पंखा को लगा दिए तो घूमेगा, तब घूमेगा तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा की इसमें हम लोग हवा के रूप में उपयोग कर लेते हैं, जैसे हवा देता है। उसी तरह उसमें क्या करते हैं, मिल में देखिएगा, मिल में क्या करता है, उसमें रोटर को नचाता है, जिससे क्या होता है उसमें मिल में जो पीसने वाला होता है आपस में टकराते पीसता है। उसी तरह इंजन में देखिएगा, गाड़ियों के इंजन में होते हैं, क्या करते हैं उसमें जो उसमें कनेक्टिंग शाफ्ट होते हैं उसको रोटेट करता है, घुमाता है, जिससे उसमें जो पिस्टन होते हैं घूमते हैं, जिससे क्या होता है इंजन में आग लगता है और क्या होता है उसमें लगातार चलते रहता है। इसका उपयोग अलग अलग कर रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग विभिन्न, मतलब मोटर का नाम तो है विद्युत मोटर, उसका उपयोग अलग अलग कर रहे हैं। तो कार एक ही है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा ही देता है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बदलता है उसी का विद्युत मोटर। चलिए आगे चलते हैं आखिर कि विद्युत मोटर किसी के सिद्धांत में तो कार्य करता होगा ना। हाँ, एक बात और जान लीजिएगा कि देखिएगा हमेशा विद्युत मोटर एक ही तरफ दिशा में नोचेगा। कभी देखिए तार उल्टा कर दिएगा ना तो गुर्र पीछे घूम जाने लगता है। तो ऐसा होता है क्या है, कैसे होता है कि सर कुछ तो होगा ना सर, चलिए जानते हैं। तो देखिएगा उसमें रिंग लगे होते हैं, रिंग्स जिसको बोलते हैं वलय, विभक्त वलय देखिएगा विद्युत मोटर में, जनरेटर में भी लगे होते हैं, आते हैं उस पर विद्युत मोटर में लगे होते हैं, जो क्या करते हैं देखिएगा, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है ना, तो जानते हैं हम लोग एसी देते हैं अल्टरनेट कर, जो लगातार बदलते रहता है। अब बदलने के कारण तो क्या होगा, विद्युत मोटर कभी इधर घूमना चाहिए कभी इधर घूमना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है, एक ही दिशा में हमेशा घूमते रहो। उसका कारण है कि उसमें क्या होते हैं, विभक्त वलय जो होते हैं ना रिंग्स, वो आपस में क्या करते हैं, जैसे आधा घुमा ना मोटर, आधा जैसे टर्न लिया फिर क्या गए वो अपना आपस में बदल लेता है। विभक्त वाला रिंग्स क्या होता है, बदल देता है, जिससे माइनस प्लस बदल जाता है, जिससे क्या होता है लगातार एक ही दिशा में दनादन घूमते रहता है। क्या सर मजे आ गया, एकदम एक दिशा में घूमता है। क्वेश्चन भी है, हम एनसीईआरटी क्वेश्चन लास्ट में लगा देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है ना, विभक्त वलय का क्या भूमिका है। तो याद रखिए वो क्या करता है, विद्युत धारा के परिवर्तन कर एक ही दिशा में विद्युत मोटर को क्या करता है, घूर्णन गति करने देता है। चलिए आखिर किसके नियम पर, सिद्धांत पे कार्य करता था, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, जिसको लेफ्ट हैंड रूल। सो ये क्या होता है, आखिर कुछ तो होता है। चलिए जानते हैं कि फ्लेमिंग वैज्ञानिक के अनुसार उसने बताए थे कि आप बायां हाथ को, ये जो बायां हाथ है आप इस प्रकार खोलिए या बोल सकते फैलाइए कि इसमें जो मध्यमा होते हैं, मतलब सबसे पहले अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री पर हो, ठीक है। तो इसमें देखिएगा अंगूठा जो होगा बल की गति, है ना, बल की मतलब आरोपित बल की दिशा या बोल सकते हैं गति की दिशा, और जो तर्जनी होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपका मध्यमा होगा वो विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है। उसे फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहा जाता है, इसी पे कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है फ्लेमिंग के वाम हस्त तो हो गया। आगे चलते हैं विद्युत मोटर भी हो गया। आगे चलते हैं क्या कि विद्युत मोटर बहुत सारे एसी डीसी मोटर में अलग अलग मोटर होते हैं, है ना। इसे हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एचपी में मतलब खरीदा जाता है, 1 HP 2 HP 3 HP का मोटर आता है। जैसे देखिएगा 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर, मतलब 746 वाट होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे पावर शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है। पी भी निकालिएगा वहाँ से, तो क्या होता है शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है, जो कि 746 वाट एक दीजिएगा तो एग्जैक्ट मतलब 746 वाट दीजिएगा तो कितना होता है, मतलब 1 हॉर्स पावर। उसी तरह 2 HP में 2 से गुना कर दिएगा, 3 HP इस तरह से गुना कर दिएगा, निकल जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग कि विद्युत जनित जनरेटर आखिर की होता है। तो देखिएगा वह युक्ति या डिवाइस है जो क्या करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है। सो और इसका अर्थ थोड़ा बताइए, मजे आ जाएगा। तो इसमें क्या करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल। अब देखिएगा जैसे क्या होगा, जैसे गाड़ी क्या, जैसे शादी वार में जैसे इंजन लाता है ना, शादी ब्याह में फंक्शन में, तो देखिएगा मारेगा चढ़ाएगा तो गुर्र मारेगा इंजन, तो यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है, तो क्या होगा, धुक 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 चालू हो जाता है ना।
देखिए तो चालू जो हो गया धुक 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 करके, तो उसमें क्या किया, विद्युत ऊर्जा परिवर्तन होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। सो और कैसे होता होगा आखिर, कुछ तो होगा और अंदर में। हाँ, तो जानते हैं माइकल फैराडे ने एक चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत दिए थे। उसने माइकल फैराडे के अनुसार कहा गया है कि अब अगर किसी भी विद्युत चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन कीजिएगा ना, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है। सो और ये कैसे, थोड़ा सा उदाहरण बताइए जो बच्चों में करते होंगे। हाँ, तो हम लोग जैसे बचपन में क्या करते थे, पहले कोई गौर कीजिएगा, छोटा छोटा जो मोटर होता था ना गाड़ियों का, गाड़ी के 2-3 दिन में तोड़ता के सीधा कर देते खिलौना को, उससे मोटर निकाल देते, उसमें जो नचने वाला रहता था उसको पंखा में चिपका देते थे और बॉल लगा देते थे। देखिएगा तो कुछ देर चलने के बाद क्या होता है, बॉल जलने लग जाता है। तो एक यही काम है चुंबक। उसमें क्या करा, जिसमें जो कोयल था, वायर जो था उसमें मतलब, और उसमें जो रोटर है आपस में क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, मतलब परिवर्तन करते रहता है बार बार। तो क्या होता है, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिससे हम लोग का जो बल्ब था छोटा वाला जल जाता है। तो सेम इसी कारण से यही कारण चलता है विद्युत जनरेटर या जनरेटर में। जैसे आप रोटेट करते हैं कुछ देर तक चलाते हैं, उसमें क्या होता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पिस्टन सिलेंडर लगातार घूमते रहता है और उसमें तेल जो होते हैं वहाँ पर जलते रहता है, इसलिए लगातार वो कार्य करते रहता है, जिससे घूमते रहता है और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होते रहता है और लगातार विद्युत धारा धनाधन देते रहता है। तो ये क्या हो गया, विद्युत जनरेटर या जनित। तो मैं पूछता है, क्वेश्चन आता है कि बताइए इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। तो देखिएगा उसमें देगा जनरेटर विद्युत जनित तो कार्य करता है। पेसमेकर आप लोग बताए थे, पेसमेकर क्या होता है, हृदय वाला वीडियो आपने देखे था, देखिए जरूर। हृदय में बताए थे कि उसमें पेसमेकर लगे होते हैं जो क्या कहते हैं, हृदय के धड़कन को कंट्रोल करते हैं प्राकृतिक रूप से। उसी तरह तीसरा है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये सब किस पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत। मगर पूछेगा क्या विद्युत मोटर करता है क्या, ना विद्युत मोटर सुनते कहते याद रखिएगा, मारिएगा सटाक दौड़, नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम क्या होता है, राइट हैंड रूल। तो इस पर भी करते हैं, क्वेश्चन आता है कभी कि बताएं एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो दक्षिण हस्त नियम पर कार्य करता था, विद्युत जनित। इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्युत मोटर बायां पे और दायां पे जनरेटर, ठीक है। तो चलते हैं कि दायां नियम फ्लेमिंग का क्या था। फ्लेमिंग वैज्ञानिक अनुसार बताया गया है कि आप दाएं हाथ को इस प्रकार खोलिए फैलाइए कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों परस्पर क्या हो, लंबत हो, जिसमें अंगूठा क्या करे, गति की दिशा है ना इंगित करे, और जो तर्जनी है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा है क्या करे, मतलब प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा बोल सकते हैं, या उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता हो, उसे क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो आप लोग देखिएगा आगे सो तीनों तो लग मतलब दोनों का नियम दक्षिण और बायां में थोड़ा सा कॉमन कर दीजिए ना। तो देखिए बायां में देखिएगा अंगूठा जो था यहाँ बल की दिशा, बल आरोपित बल की दिशा, और यहाँ गति की दिशा बता रहा है। यहाँ देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी मतलब यहाँ पर दोनों सेम है। उसके बाद देखिएगा मध्यमा वहाँ क्या कर रहा था, विद्युत धारा ले रहा था, मतलब विद्युत धारा की दिशा। यहाँ पे क्या हो रहा था, उत्पन्न कर रहा है, तो प्रेरित विद्युत धारा जिसको उत्पन्न धारा को दिशा दिखाता है, मतलब लगभग सेम है। ऑब्जेक्ट में पकड़ लीजिएगा आराम से, ठीक है ना, तो लगभग सेम कॉमन है। तो आप लोग समझ गए होंगे आसान भाषा में, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे क्लास में, अगला मिलेंगे कभी संरचना में डिटेल में बताएंगे कैसे होता, ठीक है। तो जनरेटर भी इसी तरह विद्युत धारा लगातार देते रहे, उसमें भी मतलब बोल सकते हैं बल्ले लगे होते हैं, ठीक है, या रिंग्स लगे होते हैं, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।